तो एरिया क्षेत्रफल होता है ना, किस किस को आता है तुमने से? आपको आता है और किसको आता है? 2 3 4 आता है, 5 6, बाकी को नहीं आता है। नहीं चलो 6 को आता है उनसे मैं पूछ लूंगा, मतलब समझ रहे, जिनको आता है ना उनसे मैं पूछ लूंगा और जिनको नहीं आता उनको मैं बता दूंगा। ऐसा ठीक रहेगा? अब देखो सिंपल याद करने की कुछ नहीं, याद नहीं करना पड़ता। सबसे पहले तो ये बात बताते हैं आपको, इस पर हमें कुछ याद नहीं करना, केवल सीखना है, ठीक है ना? सीखने में और याद करने में अंतर होता है ना। याद करने का क्या मतलब होता है? नहीं, याद करने का मतलब होता है किसी चीज को, मतलब जो का तो अपने दिमाग में हार्ड डिस्क में बैठा लेना, है ना? और सीखने का मतलब ये है उस तरह की दूसरी चीजें आ रही तो हम वही चीजें लगा के उनको सोल्व करते हैं, है कि नहीं? अब देखो, अब हम करते हैं, सबसे पहले एरिया निकालने के लिए लाइन खींच लेते ताकि तुम्हें और उस पर रफ काम करते रहे, ठीक है? अब देखो, हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है? एरिया कैसे निकालेंगे हम इसका? सबसे पहले एक बात नोट करो, मान लो वैसे जरूरी मान लेते हैं, हमारे पास 3 है और ये 2 है, ठीक है? ये इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया कौन बता सकता है? बताओ। 6 होगा। 6 इसको वर्ग मीटर सेंटीमीटर फुट कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अब ये सवाल ये है कि हुआ क्यों? ये बात बताई किसी टीचर ने? ये तो पता है कि इसका एरिया कितना होता है, लेकिन अब सवाल ये है हुआ क्यों, है कि नहीं? क्यों हुआ? कौन बता सकता है? बताओ बताओ। इसका फॉर्मूला बना कैसे? मैं बताता हूँ, चलो कोई बात नहीं। हुआ क्यों? देखो, इसका मतलब होता है 3 है ना, 1 2 3, 1 2 3 है ना, 1 2 3, उसके बाद इधर 1 2 कर लिया, ठीक है? 1 1 2, यानी कि ये भी 1 सेंटीमीटर या मीटर फुट हो सकती है, ये भी उतनी हो सकती है, ऐसी होगा ना? तो देखो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब इसके अंदर 6 वर्ग है। आप ये लिखते नहीं 6 वर्ग मीटर फुट किलोमीटर, ऐसे होता है। ये बात समझ में किसी को? yes, इसके अंदर है yes. इसके अंदर कितने स्क्वायर का मतलब बोलते ना वर्ग खाने, जैसी भाषा में तो खाने बोलना है भाई। इसके अंदर कितने खाने बनेंगे? कितने खाने बने इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हम ऐसे तो गिन नहीं सकते। हमने क्या कर दिया, इसकी गुणा करने लगे। हम गुणा क्यों करने लगे पता है? गुणा इसलिए तो करने लगे ताकि सीधा पता लग जाएगा। अब ये 300 तो क्या करें? 300 दुनिया में एक कैसे गिनने पड़ेंगे? इसका लंबाई बड़ा चौड़ाई का फॉर्मूला पता लग गया, बन गया, लगे नहीं? यस सर। अब देखो, अब यहां पे लिख सकते हैं अगर कोई भी आयत है तो ठीक है, ठीक है ना? ओके, अब थोड़ा सा और दूसरी चीज ले लेते हैं, वो का अंडरस्टैंड करें। इसके ऊपर देखा उस दिन किसने ढाया था वो? दूसरी क्लास में लेके आएगा। चलो इसको कर लेते हैं, तो क्या लोगे? अगर बाई चांस अगर ये ऐसा हो हमारे पास, ये तो अपने पास 3 है, ये अपने पास 2 है, इसमें कितने वर्ग बढ़ेंगे? वर्ग का मतलब समझ गए? वर्ग का मतलब खाने, समझ गए? खाने का मतलब एरिया। समझने की बात दोबारा सोचो, देखो हमने पहले क्या प्रूव कर दिया, प्रूव कर दिया। देखो ये कितने बढ़ेंगे? 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी तो बढ़ते होंगे ऐसे ही, तो इसमें कितने बढ़ेंगे बता सकता है कोई? कितने बनेंगे बताओ? 6 6 बनेंगे।
इसका सर एक फॉर्मूला होता है, हाँ क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या बोलो बोलो, मैं तुम जैसा ही हूँ, मेरे को भी डर लग रहा है क्योंकि मैं तो पहली बार आया हूँ। मेरे को तो डरना चाहिए ना आज, है कि नहीं? अगर हम रोज आता मैं पढ़ाने के लिए तो फिर तो क्या कर सकता, अपना वो फ्रेंडली भी होता, अपना फ्रेंडली भी होता ना। तो बताओ डरो, बिना बिना डर, बताओ मेरे को तो डर लग रहा था। इसका फॉर्मूला है 1/2 मैं भी तो 1/2 आधार ऊंचाई। हाँ, अब सवाल ये है कि ये फॉर्मूला तो याद ना रहे। ऐसा होता है ना कई बार, जैसे ही हम निकालने पड़ते हैं सवाल वैसे ही भूल जाते हैं। ऐसा होता है क्या? यस सर। हमके तो बड़े लेवल बात है, अब जो सवाल काटना था उसे टाइम फॉर्मूला गायब, वो सारे याद है। वो याद है ना कई बार था, तो उसका मतलब पर जुगाड़ बता दिया आंसर सही में, ये बताने तो लग रहा है मां, ये भूलो नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या है उसका है बताओ। अब इसमें से किसने थोड़ा सा पैसा कर सका थोड़ा बता दो, ठीक है कि नहीं? इस इसमें जब अपन खाने ब्रश का उसमें बनाए हुए, यानी कि जब पूरा होगा तो कितने खाने बनते? 6 बनते। अगर पूरा होता तो 6 खाने बनते, लेकिन ये 3 इसमें बढ़ गए, 3 इसमें बढ़ गए। ऐसे करेंगे हम, देखो 1 2 3 1 2 3। अब इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो और इसको ऐसे करो, 1 2 3 4 5 6 बड़े हैं। अब 6 बता हम देख रहा, अब हम नेक्स्ट में आधा कर दिए वो, है कि नहीं? तो इसमें देखिए 1 2 3 की में जो जुड़ेगा इसमें, जो पूरा 3 खाने नहीं बढ़ते इसमें, तो उस कहने का मतलब ये दोबारा साला का इसमें 8 का न्यू बढ़ा था, इसमें पूरे में 6 बड़े हैं, तो इसमें आप बीच में काट देंगे नहीं। ठीक है, अगर आपने बीच में काट दिया, ये समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। अगर इसने काट दिया हमने, तो इसमें टोटल में 6 थे, सही है? सही है, ये बात किसके समझ में आई? भूल जाओगे इस बात को, इसको तो नहीं बोलोगे, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ी शायद। ये मतलब होया, यानी कि अगर इसका मेरा था, अब क्या करेंगे इसका समकोण त्रिभुज, समझते हो ना समकोण त्रिभुज? यस सर। का एरिया यो ठीक है, यो पता लग गया, क्लियर होगी ना? यस सर। आसान है, ठीक चल रहा हूँ? यस सर। अब आगे चले, अब आगे देखो, अगर भाई ऐसा ऐसा हो तो ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं? तो इसका क्या इलाज होगा? इसको बोलते हैं समद्विबाहु बाहु, है ना? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं ना, जिसकी दोनों दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं बराबर, तो हम इसको भी ऐसे कर ले, ठीक है? यानी कि आप इधर रहेंगे, आप उधर रहेंगे। अब देखो, जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको, इसको है ना, इसको यहां से कैंची के साथ काट दो, ये मार्क समझ गए ना तुम? अगर इसको कैंची के साथ काट देंगे बीच में से, तो क्या बचेगा हमारे पास? ऐसे बचेगा, ऐसे बचेगा ना हमारे पास, यस सर। है क्या नहीं? अब इसको इस साइड जोड़ दे हम, इसको ऐसे पलट के ये बात, ये आकर के समझ में आएगी, फिर आगे चलेंगे। पहले ये बताओ किसको समझ में आएगा? यानी कि हमने ये कि हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज, इसको बीच में से काटा, दो टुकड़े हो गए, दो टुकड़े को इसके साथ चिपका दिया, तो ऐसे बनेंगे ना हमारे पास। ऐसे बनने का मतलब क्या हुआ? अब एक तो हमारे पास ये है, अब इसको लिख दो यहाँ पे समद्विबाहु, है ना? अपना थोड़ा ठीक कर लियो, ठीक है? मेरे बात तक कम है ना हिंदी। अब इसको क्या करोगे? ये अपने पास क्या है? ये आधार है ना,
किसी चीज के ऊपर कोई चीज टिकी हो तो उसको आधार ही बोलते हैं हम। Yes, sir. आधार लिख दो यहाँ पे, आधार लिख दो नाम यहाँ पे। Yes. याद है मुझे फॉर्मूले? बिल्कुल नहीं याद है, आप ये तो उसको याद है ना। आधार आ गया ये। देखो मैथ सीख रहे हैं ना, अपना चैप्टर सीख रहे हैं ना एक किस्म का। अंकित बड़ा है बात में, कौन बड़ी झूठ बोला है? बड़ा है झूठ बोला है। माँ का नहीं ध्यान देगा। अच्छा देखो आधार हो गया अपना यो, क्योंकि यो है तो अपना यो वाला आधार है। अच्छा यो आधार 8 के आधार है क्या? 8 के आधार है क्या? यानी कि आधार नाम आ गया तो बात करते हैं। ठीक हो गया तो अपना। अच्छा यह क्या अपनी? यह क्या है? ऊंचाई। यह क्या है? ऊंचाई। लो बताओ, यो भी याद करने की जरूरत पड़ेगी? यो भी याद करने की जरूरत पड़ेगी, कौन पड़ेगा? अब इसमें क्या करेंगे? इसने और इसने गुणा करते हैं, दो बार करते हैं। ये बात किसकी ईमानदारी से बताइए, किसके क्लियर हो? झूठ ना बोलो, बिंदु या पाया कोई बात सामने करके बता रहे हैं। फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ी ना। आगे फिर चलो अभी, अगर बचा रहा है तो मैं कंटिन्यू रखूं, नहीं तो बजाऊं। कंटिन्यू। ओ एक बात भूल गया मैं तुमसे बताना, जो बजाए जब बजाऊंगा ना, ये याद तो आ जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, ठीक है, हटा दो इसको, कर दो उसका बाद में लास्ट में ये बात याद है, समझ में? कर दो सब। तो इंग्लिश में तो पैरेलल ग्राफ बोलते हैं, समानांतर चतुर्भुज, है ना? ऐसे होता है, ठीक है। अगर ऐसे हो तो फिर इसको भी सोल्व करें उसी तरीके से। इस बीमारी को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? प्रॉब्लम बोलते हैं ना मैथ में। यस सर। प्रॉब्लम का मतलब बीमारी होता है। यस सर। इंग्लिश में जब मैथ को यहाँ पे तो अपना हिंदी में तो एक सवाल हो गया, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, और अंग्रेजी में क्या है? प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे होता है ना। Yes, sir. देखा है इंग्लिश में मैथ? यस यस सर। सर। तो अब ये अगली बीमारी बोले उसको। यस सर। अब इस बीमारी को देखो, इस बीमारी को कैसे सोल्व करें, ठीक है? इसको भी ऐसे ही यहाँ पे कैसे कर दो, ठीक है? ठीक है ना? अब इसको कैसे के साथ काट दो। मेरा काटना है, देखा किसको पसंद आया? ठीक है, काट दो। यहाँ से उठा दिया इसको। इसको उठाने के बाद क्या करते हैं, हमारे पास ये अलग हो गया, ये अलग हो जाता है, ये टुकड़ा ऐसे हो गया हमारे पास। एक काटने के बाद हमारे पास ये ऐसे बन गया ना, ठीक है? चलिए यहाँ तक। अब इसको यहाँ पे चिपका सकते हैं हम। यस सर। यस सर। अगर इसको उठा के ऐसे कैसे, इस टुकड़े को उठा के ऐसे रख सकते हैं, यस सर। ठीक है? तो हमारे पास क्या बचेगा फाइनली? ये बचेगा, है ना? ये बचेगा ना? यस सर। ये उसी से बना हुआ है। यस सर। अब देखो, ये बताओ आप, ये हमारे पास वही आधार बोल सकते हैं इसको। ये चौड़ाई है, इसको बोलते हैं। इन दोनों चौड़ाई बोलते हैं ना, ठीक है? अब देखो ये क्या है? पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज। अपने वो थोड़ी कमजोर है मेरी, अपने ठीक कर दो, ठीक है? इसको क्या करेंगे? आधार ये आधार था अपना। यस सर। इसमें तो इस हिस्सा करते ही बात करो ना, समानांतर चतुर्भुज की। इसका आधार यस सर। गुना ये वाली थी ना, यस सर। ठीक है? जो इसका आ गया, याद करने की पड़ी में से एक भी यस सर। नहीं पड़ी ना। यस सर। आगे चलो, याद तक क्लियर है? यस सर। और भी याद करके रहते होंगे बहुत सारी। बताओ साथ साथ में। प्रभु। यस सर का क्या मतलब है? अब कई बार ऐसा होता है, देखो कितनी ये क्या पंचभुज। देखो, अब देखो हमने इसका निकाल लिया आया था ना। यस सर।
ये क्या थी द्विबाहु, ये समकोण है, समकोण और ये क्या था द्विबाहु, ऐसे ही बताओ ना, ये समानांतर, ठीक है। आगे चले वही। अच्छा हो यार, ये क्या बता दिए तुम लोगों ने। सर वृत्त रह गया। वृत्त रह गया, अब कैसे करेंगे यार? ऐसे मतलब तुम ये जानते हो क्या कहीं मैं गलती करूँ मैं पूछूंगा ना? यस नो सर। अगर मुझे इसका नहीं आएगा तो क्या करेंगे? अगर मुझे इसका नहीं आए तो बताओ, इसका अगर नहीं बने तो आप क्या करोगे? आप करें ठीक, इसको भी कोशिश करते हैं हम, ठीक है। इसको कैसे करेंगे देखो, आप इसको नए काम करो, हमें इस बात का पता है ना, यहाँ से भी बराबर है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर जगह से बराबर है ना, एक ऐसे, ठीक है, ठीक है ना? ये बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, अब इसको काटा तो इसको ही पड़ेगा, मैं कहाँ पे किस इसका नया तो ये बनाया तब निकाल लेंगे, या ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, है ना? इनमें से कुछ भी बनाए तभी तो निकलेगा इसका एरिया। वृत्त की ये तो आर होती है, रेडियस होती है, इसका तो पता है सबको। यस सर। इसको आर ही ले लेते हैं। अब इसको काटने कहाँ से हम? इसको काटने के तरीके थे, दो तीन तरीके थे, तो दो तरीके से बताओ, एक ही से काम चल जाएगा? दोनों से बताओ। दोनों पहले वाला देखो, इस वृत्त को अब हम इसको यहाँ से काट देते हैं, ठीक है, ठीक है ना? जैसे काट दिया, अब हमारे पास आकृति बचेगी ये, इसको थोड़ा राउंड सीधा करता रहेगा, ठीक है। सीधा कैसे करेंगे देखो, पहले राउंड कैसे हो गया, दूसरे में हमारे पास कैसे होगा ये, दूसरे में ऐसे होगा, क्योंकि ये अगर सीधा करेंगे तो हम ये गैप ज्यादा बढ़ता जाएगा, किसी तार को सीधा करेंगे तो तीसरे राउंड में कैसा होगा ये ऐसे हो गया। हाँ बोलो। इंग्लिश का पीरियड है ना? इंग्लिश का था, चलो इंग्लिश नेक्स्ट डे कर लेंगे, फिर कभी कर लेंगे। मैंने तो बोला था नहीं 15-20 मिनट लूंगा। आप बताओ, अब चेंज करेंगे तो टॉपिक, उसमें स्विच करें इंग्लिश में, चलने तो नहीं क्या बनेंगे हमारे, देख लेंगे। अब देखो, अब हमारा एक वृत्त रहता था, दोबारा पे देखते हैं इस वृत्त को अगर हम सीधा करेंगे, देखो यहाँ तक क्लियर, ये यहाँ से हमने काट दिया, उसको सीधा करने के बाद ये यहाँ तक पार हो गया, इसको और थोड़ा सा और सीधा करने का हमारे पास क्या बचता है, ये ऐसे होगा कि नहीं होगा ये बताओ, ये बात 1 2 3 एंड 4 यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्या संभव है ऐसा होना? यस सर। है ना संभव? तो हम कहां से इसको हमने ऐसा बना दिया ना, ये हमारा वृत्त का बिंदु था। देखो ध्यान से देखो, किसको समझ में नहीं आया? थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा जान लेंगे तो। किसको समझ में नहीं आया वो बताओ? सबको आ गया, आपको नहीं आया ना? हाँ भी बताते हैं, देखो आप कोई धागा आपके पास, धागा दे सकते हो? धागा नहीं है, आई शुड हैव। देखो मैं बताता हूँ आपको, टाइम ज्यादा तो नहीं लिया मैंने आप लोगों का। देखो एक बार ऐसे मान लेते हैं, इसको पूरा छोटा लेंगे। देखो ये हमारे पास एक राउंड में है, छोटा ही मान लेते हैं, इतना है इतनी से, ठीक है। इसको हम ऐसे गोल मान लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे है ना, ठीक है। अब इसको यहाँ से काट दिया मैंने, यहाँ से काटने के बाद ये इसको यहाँ से बोलता जाऊंगा, ऐसे नहीं होगा। दोबारा समझाऊं? अब ये ऐसे राउंड था, अब हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये तो हमारी रेडियस, तो ये तो एक निश्चित बिंदु है, तो है ना। ये रस्सी मत मान लो, जो रेडियस है अपनी रस्सी, तो ये ना बार वाली रेखा, ये क्लियर हुआ? यस। अब देखो, तो अब हम ये हमारे पास कितना परिधि बोलते हैं इसको, परिधि का पता कितना होता है? परिधि अपने हिसाब से मान लो,
परिधि, ठीक है। ये कितनी है आर, यानी कि अगर आर के परिधि गुणा कर देंगे तो वृत्त कहाँ जाएगा? यस सर। मेरी बात समझने की कोशिश करो दोबारा फिर। अगर इसका एरिया निकालना था हमने, इसमें कितने खाने बढ़ेंगे ये देखना है ना, वर्ग कितने बढ़ेंगे इसमें, वर्ग इसकी गुणा और इसके साथ। पर एक दिक्कत रहेगी, इसकी गुणा करेंगे तो इसका पूरे का आएगा, पूरे का आएगा ना, इसको 2 से तो भाग करना पड़ेगा, यानी कि वृत्त का एरिया कितना निकलेगा? वृत्त का दोबारा देखो, परिधि, परिधि गुणा रेडियस। रेडियस। रेडियस, अंडरस्टूड? और रेडियस वो आर होना है, ठीक है। और नीचे लिखो 2 क्यों है पता है? अगर हमने इसका अगर गुणा कर दिया था लिया तो फिर पूरे का आ जाएगा ना। अब मैथ देखा निकालना है इसमें से, यस सर। क्योंकि ये बिंदु और ये बिंदु लास्ट वाला तार का जो हमने सीधा किया था, ये बात अब किसकी सुन रहे हो? ऑनेस्टली बताओ, ठीक है, कुछ कम ही झूठ बोल रही है, पता लग जाता है तो नहीं बनी ना बात, थोड़ी बहुत नहीं होती। मैथ में तो या तो आर या और पार ऐसे होता है ना। चलो फिर ये बात जिसको समझ में आई वो क्लियर है? यस सर। अच्छा, परिधि का मतलब क्या है? परिधि का मतलब, एक परिधि का मतलब होता है 2 पाई आर। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2 पाई आर गुना आर बटे 2। इसको और ठीक करने का 2 पाई आर की 2। तुम्हारे मैथ वाला देखिए तो था, यस सर। है ना? वहीं पे चले गए, हमने जरूर थोड़े मैथ वाले आप तो वो कराएंगे, मैथ में तो झूठ बोल सके है कि नहीं? यस सर। यह बात बड़ी ताला किसका क्लियर हुआ? ये वाला अगर समझ में आ गया तो काफी चीज समझ में आ जाएगी। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, पक्का ना? एरिया का अगर फ्यूचर में टाइम मिला ना कल परसों तो आपको फिर वॉल्यूम में बता देंगे, क्या बोलते हैं उसको, आयतन, ठीक है, वॉल्यूम में बता देंगे। अब और चलें, ये हो गया क्लियर? यस सर। अगर ये अर्धवृत्त हो तो यानी ये आधा हो तो ऐसे आधा, तो इसमें भी आधा कर दो, एक और 2 कर दो। अगर अर्धवृत्त हो तो क्या करना पड़ेगा? नीचे 2 कर दो या गुणा में 2 कर दो, नीचे है मतलब इसका आधा करना है ना, ये पूरा वृत्त है और आधा वृत्त का मतलब, ठीक है। अर्धवृत्त का भी क्लियर हो गया। अब उसकी आकृति तोड़ने की जरूरत ही नहीं, हमने इसका घेरा बढ़ गया है कि नहीं? तो अपने पास सारी की सारी आकृति टेढ़ी मेढ़ी कैसे संभाल लोगे? अब संभाल लोगे ना? आज के लिए इतना काफी बोर तो नहीं हुए? नो सर। कंटिन्यू रखो, इतना ठीक है। वॉल्यूम भी बताऊं, पता है थोड़ा ठीक है, कल परसों ना अगर तुम्हें लगता है ऐसा तो आप मेरे को बता दो कि ऐसा लगता है तो मैं दोबारा आऊंगा, ठीक है। अगर तुम्हें ये लगा कि नहीं समझ में आया तो मत करना, ठीक है। अब तुम पे डिपेंड करता है, ओके। हाँ, 19 नवंबर के बारे में बताओ। देखो 19 नवंबर के बारे में ये बात है, तुम्हारे मम्मी पापा को बताना है 19 नवंबर की है ना जनता सरकार मोर्चा की रैली, ठीक है। क्या सर? जनता सरकार मोर्चा वाले बाहर मैंने बैनर लगाना पड़ा। यस सर। 19 नवंबर को सुना है किसी ने? जनता सरकार मोर्चा? यस सर। लगा नाम सुना है? यस सर। सुना है क्या? यस सर। किस बारे में सुना था? मेरे से सुना था? नहीं, जो मेरे अलावा किसने सुना था? नहीं सुना था? चलो तो क्योंकि वो हम ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो हम सब की भलाई के लिए थी, तो अदरवाइज तो ना यहाँ पे बचने का रास्ता नहीं है। ऐसे ऐसा सिस्टम है हमारे, ये पढ़ा दिया ना कुछ काम की आने नहीं है। मेरे बात की ये पढ़ाई मेरे क्या काम है, ठीक है। इसलिए जागरूक होना है और जगाना, ठीक है, अपने मम्मी पापा को बताना, ठीक है ना। इतना काफी है ना, बाकी कल करते हैं, ठीक है।